नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। जीवन को निखारने की बात है। पहले जीवन को सुधारना ज़रूरी है, क्योंकि कपड़ों को पहले धोया जाता है, फिर सुखाकर उस पर आयरनिंग प्रेस इस्त्री की जाती है। तो अपने शुद्धिकरण के लिए एक सफल मानसिकता आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य, वैचारिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, 4 स्तरों का स्वास्थ्य भी आवश्यक है। संबंध बाहर से नहीं सुधारे जाते। अपना संबंध अपने से सुधर जाए तो सबका संबंध अपने से सुधर जाए। रिश्ते दर्पण तुल्य हैं, चिंता है बेकार। अपने प्रति जो मनुज है, उसके प्रति संसार। जब अपन अपने को चाहने लगते हैं, जब अपन अपने को क्षमा करते हैं, जब अपन अपने प्रति क्रूरता छोड़ देते हैं, करुणा संपन्न बन जाते हैं, तो दुनिया भी अपने प्रति वैसा ही करने लग जाती है। तो यहाँ पर एक जीवन का रहस्य है। ये समझ लीजिए कि यहाँ बाहर जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो आईना है, और कटनी वाले बड़े पंडित जी, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री अक्सर कहते थे कि आईने को पोंछने से चेहरा नहीं निखरेगा, चेहरे को ठीक करने से आईने में प्रतिबिंब सुंदर बन सकता है। तो ये बात बड़ी गहरी थी, और अब ये बात स्पष्ट है कि अपन सुधर जाएं तो फिर अपने प्रति सबका बर्ताव सुधर जाता है। अपने ही बर्ताव से होता है सम्मान, अपने ही बर्ताव से हो जाता अपमान। दुनिया में जीने के लिए कुछ संभल कर चलना ज़रूरी है। अपनी किस हरकत से किसको ठेस लग सकती है, इस बात के विषय में थोड़ा सचेत रहना पड़ता है। और यदि अपन अपने अंदर प्रेम, करुणा, सद्भावना भर लें तो फिर उतना संभलना भी नहीं पड़ेगा। अपना बर्ताव अपने आप ऐसा होगा कि जो सबके लिए मधुर हो, प्रिय हो और हितकारी हो। कभी कभी कड़वाहट आती है, लेकिन वो कड़वाहट ऊपरी हो तो ठीक है, दिल में ना हो।
क्योंकि अगर दिल कड़वा हो गया तो अपन कड़वे हो जाएंगे, और अपन कड़वे हो गए तो फिर कड़वाहट के प्रति जो बर्ताव होता है वही बर्ताव अपने को हासिल होगा। तो इस तरह ये एक चर्चा थी थोड़ी सी संबंधों को लेकर के। और साधना की बात जहाँ चलती है तो साधना ये शब्द अपने आप में कहता है कि कोई साधक है और कोई साधक है, यानी अलग अलग तरह के लोग साधक हैं, लेकिन साधक जिसको पाना चाहता है वो उसका साध्य है। साध्य और साधक को जोड़ने वाली कड़ी का नाम साधना है। बाहरी प्रतिकूलता में भी अंदर अनुकूलता बने रहे, इसका नाम साधना है। कठिनाइयों के आने पर भी साध्य के प्रति अटूट प्रेम बना रहे और गति बरकरार रहे, प्रगति को कोई थाम न सके, उसका नाम साधना है। कठिनाइयों में मुस्कुराने की कला का नाम साधना है। खिलाड़ी की मानसिकता रखना साधना है। जुआरी की मानसिकता तो अधिकांश लोगों में पाई जाती है, कुछ भी दांव पर लगा दिया और फायदे की तमन्ना करने लग गए। कई बार जीवन में संघर्ष भी आते हैं, कभी कभी हाथ पांव ढीले भी हो जाते हैं, कभी कभी हृदय कंपित भी होता है, लेकिन लक्ष्य का प्रेम जब प्रबल होता है तब ये सारी कठिनाइयाँ, परीक्षाएं नज़र आने लग जाती हैं और उन परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक लाने की भावना कार्यरत हो जाती है। तो परेशानी को परीक्षा बोलने की आदत डालना प्रारंभ करना है और किसी आदत को बदलकर नई आदत डालना सरल नहीं है। फिर भी आज के एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, सेल्फ हेल्प शिक्षक हैं, जिनका नाम जैक कैनफील्ड है। उनके जीवन में भी ऐसी स्थिति बनी थी। उनके पिताजी कहा करते थे कि एक ईमानदार इंसान अमेरिका में साल भर में $8,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकता, और जितने उससे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो ईमानदार नहीं हैं। इस धारणा को उनके गुरु ने तोड़ा। उनके गुरु ने कहा कि तुम एक साल में कितना चाहते हो? जैक कैनफील्ड ने कहा कि मैं बेईमानी नहीं करना चाहता। गुरु बोले कि गुरु होने के नाते मैं तुम्हें बेईमानी का रास्ता नहीं बताऊंगा, तुम दिल से खुलकर बोलो कितना चाहते हो। वो बोला क्या $1,00,000 एक साल में संभव है? उसने उत्तर दिया कि अपने अंदर की शक्तियों के सामने कोई कार्य असंभव नहीं है। तुम पहले निश्चित कर लो कि 1,00,000 चाहते हो, ठीक है, अब मैं जो बताता हूं वो करने लगूं। फिर उसने वैसा ही किया जैसा उन्होंने निर्दिष्ट किया, भावना के साथ किया, और लगभग साल भर में बीच बीच में ऐसे ऐसे ऑफर्स आए उनके पास। कुछ लोग बोलने लगे कि आप
का लेक्चर हम सुनना चाहते हैं, आप आइए। तो लेक्चर सुन के हुए, उसमें कुछ कमाई हो गई। फिर किसी प्रकाशक ने आकर उनसे कहा कि आपके किसी लेक्चर की मैंने चर्चा सुनी थी, आपकी कोई पुस्तक हो तो हम प्रकाशित करना चाहेंगे। तो वो पुस्तक तो तैयार पड़ी थी, उसका प्रकाशन हो गया। कुल मिलाकर 1 साल में लगभग $92,000 उसने कमा लिए, और 8,000 जो कम हो गए रह गए 1 लाख में, उसके बारे में हमारा ऐसा व्यक्तिगत सोचना है कि जो 8,000 उसके पिताजी से उसने सीख कर रखे थे, उसका कुछ असर पड़ा होगा, वरना 92,000 तो उसने ईमानदारी से कमा लिए। तो दुनिया में कमाऊ बनने के लिए बेईमानी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज जिन देशों में संघर्ष ज़्यादा है, महंगाई बहुत है, और चारों ओर छल कपट और टेढ़े रास्ते हैं, वहाँ विश्वास सा नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तो भी अविश्वास के साथ ही सही, आप हफ्ते भर के लिए विश्वासी होने का नाटक करके देख लो। ये नाटक करो कि ऐसा हो सकता है। अब मैं 1 हफ्ते के लिए इस बात को मानूंगा ही नहीं कि बेईमानी से दौलत आती है, 1 हफ्ते के लिए। फिर धीरे धीरे उसमें समय बढ़ा सकते हो आप, जितनी आपकी ताकत हो। लेकिन बड़ी दृढ़ता के साथ यहाँ पर आपको काम करना होगा। आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये मानकर चलना होगा कि मैं सीधे रास्ते से चल रहा हूँ, और सीधे रास्ते से मुझे वह सब कुछ प्राप्त होगा जो मेरे मन में है। मेरे लक्ष्य की प्राप्ति को कोई रोक नहीं सकता। इस दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ने पर ऐसे कई लोग हैं जिनका अनुभव है कि वास्तव में ये छल कपट आदि का जो रास्ता है वो टेढ़ा रास्ता तो ही है, लेकिन संकटपूर्ण भी है। और ये जो सीधा रास्ता है ईमानदारी का, ये लगता कठिन है, होता सरल है, और इससे बराबर सफलता मिलती है। जैन समाज के कुछ ऐसे सज्जन हुए हैं जो अपनी दुकान 1 घंटे खुला रखते थे, और 1 घंटे में दिन भर दुकान खोलने वालों से अधिक उनकी कमाई होती थी। क्यों? जीवन का रहस्य अपने विश्वास में छुपा हुआ है। अपने अंदर जैसा विश्वास होता है वैसी तरंग अपने बाहर आती है, और जैसी तरंग आती है वैसी घटनाएं अपनी ओर खींच करके अपने सामने प्रकट होती है। अगर आप ये विश्वास बना लो कि सब कुछ संभव है, मैं सीधे रास्ते से चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, दृढ़ विश्वास बना करके देख लो, और प्रयोग करके देख लो, आजमा करके देख लो। जैक कैनफील्ड ने सीधे रास्ते से $92,000 कमा लिए। कहाँ 8,000 और कहाँ 92,000? फर्क है कि नहीं ज़मीन आसमान का? निस्संदेह है। तो इतना विशाल अंतर अगर 1 साल में हो सकता है, तो फिर जिनकी ज़िंदगी 1 साल से अधिक बाकी है, उनको निराश होने की क्या आवश्यकता है? अगर आधे वर्ष भी ज़िंदगी हो तो भी बहुत कुछ संभव है। इसलिए ये कोई उपदेश नहीं है, एक बातचीत है, सिर्फ विचार विमर्श है। क्योंकि हम जानते हैं कि उपदेश देने से लोग सुनकर झड़ा के चले जाते हैं। आदत पड़ गई, इतने उपदेष्टा हो गए कि उपदेष्टाओं की भीड़ में श्रोताओं की संख्या नगण्य हो गई है। अब सुनने वाले कम हैं, सुनकर सुनाने वाले बहुत हैं।
जो भी सुन रहे हैं वो भी सुनाने के लिए सुन रहे हैं, तो इसलिए जीवन में कोई ऐसे सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलते। इसलिए अपने को शिक्षक बनने के बजाय श्रोता बनना अधिक कल्याणकारी है। अगर ध्यान से सुनना सीख लें तो हर बात में कोई सार आ जाता है। कभी कभी तो फिल्मी गीतों में से भी कुछ निकल आता है जो जीवन का सूत्र बन जाए। मोहनदास करमचंद गांधी का नाम आपने सबने सुना, जिनको महात्मा गांधी कहते हैं, बापू कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। उन्होंने एक नियम लिया था बचपन में कि मैं अब जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, हमेशा सच बोलूँगा। और इस नियम की प्रेरणा उनको एक नाटक देखकर मिली थी, राजा हरिश्चंद्र। तो बच्चे के कोमल मन पर किसी भी घटना का अथवा किसी मार्मिक किस्से का गहरा असर पड़ता है। और अभी जो साइकोथेरेपी की एक पुस्तक आई थी उसमें हमने पढ़ा था कि लोग अलग अलग ढंग से मानसिक रूप से पीड़ित हैं। उनको दृष्टांतों के द्वारा सकारात्मक बनाया जा सकता है, वो ठीक हो सकते हैं। उनको विचारों के उस दर्द भरे संसार में जीना ज़रूरी नहीं है। तो उनको कुछ घटनाओं का श्रवण कराने पर उनके विचारों की धारा बदल जाती है, और विचारों की दिशा बदल जाने से मन की दशा बदल जाती है, और मन की दशा बदल जाती है तो जीवन की दशा बदल जाती है। एज यू थिंक सो यू बिकम, बड़ी प्रसिद्ध अंग्रेजी कहावत है। सुविचार के रूप में अनेक पोस्टर्स पर ये वाक्य लिखा हुआ मिलता है, जैसी सोच वैसी जिंदगी। तो सोच बदलने के लिए कुछ ऐसे दृष्टांत होते हैं जिससे बदलाव आ जाता है। तो सफलता, स्वास्थ्य, संबंध और साधना, इन चारों का संतुलन जीवन में होता है तो उस जीवन को आनंदपूर्ण जीवन माना जाता है। ऐसा कौन सा इंसान है जो ये चाहेगा कि मैं परेशान रहूं, मैं दुखी हूं? कोई नहीं। लेकिन सुख का रहस्य सर्वसुलभ नहीं होने के कारण वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिनका परिणाम दुख होता है, पर उसको लगता है कि ऐसा करने से मुझे सुख मिलेगा, और बस इसके आगे वो नहीं सोच पाता और सारी वैसी चेष्टाएं करता है जिससे उसको लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। क्रिमिनोलॉजी में, अपराध शास्त्र में पढ़ाया जाता है कि कोई इंसान जन्मजात कातिल नहीं होता, अपराधी नहीं होता। जिस मनुष्य के जीवन में परिवर्तन की उम्र में जुल्म होते हैं, और उस उम्र का भी उल्लेख है, 9 साल से 15 साल की उम्र है, ये एक नाजुक उम्र है। इसमें एक बालक जवानी में प्रवेश करता है, उसके शरीर में और मन में अनेक प्रकार के बदलाव आते हैं। उस काल में जिसके साथ जुल्म होते हैं, अत्याचार होते हैं, जिसको नफ़रत मिलती है, जिसको ठोकरें मिलती है, 18 वर्ष के बाद उसके असर उसके जीवन में देखने मिल जाते हैं। वो कुछ धारणाएं बना लेता है दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, और 18 साल बाद वो बदला लेता है। और बदला लेते लेते अक्सर अपराध का मार्ग भी चुन लेता है।
तो ऐसे मनुष्य को जो कि अपराधी बन रहा है, घृणा की नहीं हमदर्दी की आवश्यकता होती है। और कहो हमदर्दी से एक साधु के प्रेम से हत्यारा भी साधु बन सकता है। उसको किसी की हमदर्दी एक बहुत अच्छा इंसान बना सकती है। जो उसने उस छोटी उम्र में खोया था, उसको पाकर वो सज्जन बन सकता है, दुर्जन मिट सकता है, और ये स्थिति उसके लिए कल्याणकारी बन सकती है। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।